दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मौजूदा दौर में एयर एविएशन और इंजीनियरिंग की तालीम और तरबियत तेजी से मकबूल हो रही है। एयर ईगल एविएशन अकादमी में बेस्ट जेट सेसना 172 एयरक्राफ्ट के जरिए फ्लाइंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज दौरान ट्रेनिंग इस्तेमाल होने वाले इस हवाई जहाज पर हम लाहौर से शेखुपुरा तक और वापस लाहौर का सफर करेंगे। किसी भी जहाज में बैठने से पहले इसका फ्यूल और ऑयल चेक करने के अलावा कुछ जरूरी चेक्स करना होते हैं, जिन्हें 360 चेक्स कहा जाता है। इस वक्त जहाज इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर बनाए गए स्पेशल रनवे पर टैक्सी कर रहा है और सेसना 172 एयरक्राफ्ट के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कंट्रोल टावर से स्टार्टअप क्लियरेंस ले रहे हैं। Backtrack 36 hold 36 right on Alpha, Alpha Kilo Alpha. Correction, Alpha Bravo Papa. Hold short of 36 right. Sir, will hold short of 36 right on Alpha, Alpha Bravo Papa. Alpha Papa confirm 02 on board. 03 Alpha Bravo Papa. जहाज अपनी स्पीड पकड़ते ही हवा के दोष पर उड़ान भर चुका है। आप दाएं जानिब इलामा इकबाल इंटरनेशनल टर्मिनल की बहुत ही शानदार और खूबसूरत इमारत देख सकते हैं। दौरान परवाज हर लम्हा अपने अंदर बेशुमार दिलचस्प तजुर्बात समोए हुए होता है। आपको हिरन मीनार दिखाने लगे हैं। हाँ भाई। बता दो यहाँ पे हिरन मीनार आएगा, राइट पे आएगा। इस वक्त जहाज से नीचे देखने पर शेखुपुरा का मशहूर हिरन मीनार दिखाई दे रहा है। हिरन मीनार मुगलिया तर्ज तामीर का एक जीता जागता शाहकार है, जो मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। जहाज शेखुपुरा का टूर मुकम्मल करके इस वक्त लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे के ऊपर से गुजर रहा है। अब हम दोबारा लाहौर शहर की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं और इससे नीचे देखने पर लाहौर की मशहूर शाही मस्जिद का वसी अहाता और लाहौर शहर का मीनार पाकिस्तान वाज़े दिखाई दे रहा है। शाही मस्जिद रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। इस वक्त जहाज से लाहौर शहर के मशहूर माल रोड के चेयरिंग क्रॉस पर वाक़े सूबाई असेंबली, समिट मीनार और वाबटा हाउस की खूबसूरत इमारत दिखाई दे रही हैं। अब जहाज अल्फा करीम टावर के ऊपर से गुजर रहा है। सेसना 172 एयरक्राफ्ट तकरीबन 1.5 घंटे के दौरान लाहौर ता शेखुपुरा और वापसी की अपनी परवाज मुकम्मल करके अब लैंडिंग करने लगा है।
हम वापस एयर ईगल एविएशन एकेडमी पहुंच चुके हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट के इस सफर में शेखुपुरा के हिरन मीनार से लेकर शहर बेमिसाल लाहौर की मॉडर्न और हिस्टोरिक साइट्स के फिजाई नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हुए होंगे और डिस्कवर पाकिस्तान की स्क्रीन पर सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट का ये सफर आपके लिए बहुत यादगार और खुशगवार रहा होगा। So introducing my flying school, that is Air Eagle Aviation Academy. Established since 2014, it is marked as one of the best flying schools in Pakistan, located in the heart of Lahore. So before the flight, I'm going to show you around my school और मैं दिखाती हूँ हम कैसे उड़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ हमारे बेस्ट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के बारे में जो कि हमारी ट्रेनिंग स्कूल में इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ अ सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट। ये अमेरिकन कंपनी है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जहाज़ है जो कि हर ट्रेनिंग स्कूल के अंदर पाया जाता है और ये बेहतरीन है ट्रेनिंग के लिए। जिस तरह हमारे पास भी 172 और 162 भी खड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन 172 के बारे में एक बात है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर टेक ऑफ कर लेता है। तो चलिए मैं आपको बाकी भी दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है। मैं ठीक हूँ। सर ऑयल चेक कर रहे थे? मैं ऑयल चेक कर रहा था। तो ये है मेरे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सर कैप्टन अब्दुल रऊफ और सर काफ़ी अरसे से हमारे ट्रेनिंग स्कूल में मौजूद हैं। सर मुझे कुछ बताएंगे हमारी अकेडमी के बारे में? आप काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं, तो हाउ इज़ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग? जी श्योर। ये जो एकेडमी है ईगल एविएशन एकेडमी, ये बेसिकली 2014 में शाहीन फाउंडेशन ने इसकी बुनियाद लाहौर में रखी। अच्छा। और मैंने ये एकेडमी 2015 के एंड में 2016 में ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट, एज ए कैडेट पायलट, और अपना जो प्रोग्राम है कमर्शियल पायलट का वो मैंने कंप्लीट किया इन 2018। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर कोर्स किया और उसके बाद मैं अभी तक यहाँ पे एज ए फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जो है वो जॉब कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उनको फ़्लाइंग सिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ जितनी भी ग्राउंड स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो सर मुझे बताएं, इतने सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं हर साल, हर 4 महीने बाद बेसिकली, ठीक है? मैं भी आई, मेरे साथ क्लास फेलोज़ भी थे। हम आते हैं, टाइम लगाते हैं, आवर्स पूरे करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि क्या फ्यूचर है एविएटर्स का, कि जो CPL करके निकल जाते हैं, कितनी गारंटी होती है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर हम सब के लिए? देखें जी, फ्यूचर तो इसमें ब्राइट है। आगे भी लोग ट्रैवल करते रहेंगे, नई ये लाइंस आ रही हैं। फ्यूचर तो पायलट्स का ब्राइट होता है। सम टाइम लोग ये कहते हैं कि ये कोर्स बेसिकली 2 इयर्स का है, तो 2 इयर्स के बाद ही हमें जॉब मिल जाए।
अच्छा सर, आई वाज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग अबाउट द प्लेन्स दैट वी हैव, ठीक है, जैसे सेसना 172 है, 162 है, लेकिन आप कुछ और एडिशन करना चाहेंगे इसके अंदर हमारे जहाज़ों के बारे में कि वाई सेसनाज आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग? जी बिल्कुल। एक तो मैं अपनी एकेडमी के बारे में बताता चलूँ। ये जो लोकेटेड है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लाहौर में। और सेसना 172 की अगर बात करें तो ये एक अमेरिकन कंपनी है सेसना, ठीक है। उसका जो मॉडल है 172 मॉडल है। और इस मॉडल की ख़ास बात यह है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुआ है ये मॉडल बिल्कुल एयरक्राफ्ट में। और ये जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए बेस्ट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। ये बेसिकली 4 सीटर एयरक्राफ्ट है और इसमें 1 इंजन है, जिस तरह आप देख सकते हैं, सिंगल इंजन। और हाँ ठीक है। और सर इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड इंजन पावर का थोड़ा बताएं कि कितने अर्से बाद इसकी मेंटेनेंस होती है और इसका इंजन कितनी पावर का होता है? इसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। 160 हार्स पावर भी होता है, 180 हार्स पावर भी होता है, 140 हार्स पावर भी होता है। और उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है इसकी भी लाइफ है। कुछ जहाज़ों की 30,000 आवर्स होती है, कुछ की 20,000 आवर्स होती है, जो मैन्युफैक्चर ने सेट कर दी है। उसके अलावा इसकी प्रोपेलर की भी लाइफ होती है और अपनी लाइफ के बाद जो है वो हम हाँ, सेसना के बारे में यही है ना कि हर एक पार्ट की, इंस्ट्रूमेंट्स की, विंग्स की, इवन जो इसके अंदर पिवट्स लगे हुए हैं, एवरीथिंग, इवन द टायर्स, इनकी एक लाइफ स्पैन होता है। कुछ आवर्स के बाद इनका चेंज होना ही होता है, चाहे वो बिल्कुल ठीक चल रहे हो। इनकी रूटीन मेंटेनेंस भी होती है और इनका चेंज होना होता है, चाहे वो ठीक चल रहे हो। अच्छा सर, अभी मेरी फ़्लाइट में कुछ थोड़ा सा टाइम रहता है, ठीक है, और एज़ यूजुअल मैं 360 तो करना ही है, लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ लोग जो कि जहाज़ उड़ाने के शौकीन होते हैं, उनको शौक़ होता है जहाज़ों को देखने का, समझने का, तो कुछ आप ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं जो पूरा 360 चेक होता है इसका? हाँ जी, मैं श्योर बताऊँगा। 360 चेक्स ये होता है कि हर फ्लाइट से पहले इस जहाज़ का एक आपने वॉक अराउंड करना है। यहाँ से लेके दोबारा आपने यहाँ तक आना है और इसमें आप चेक करते हैं कि कोई चीज़ जो है या कोई बॉडी में कोई पार्ट्स ऐसा है जो लूज़ तो नहीं है, ठीक है। उसमें हम यहाँ से इसको पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका एक मास्टर स्विच होता है, वो ऑन करेंगे, वो हमें बताएगा कि इसमें फ्यूल कितना है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो बाहर आ जाएंगे और बाहर से हम यहाँ से विंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे विंग से स्टार्ट करेंगे हम विंग की सरफेस चेक करेंगे। उसके अलावा ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है पीटो ट्यूब। पीटो, इसको कहते हैं जी पीटो ट्यूब। ये हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं उन्होंने हर जहाज़ों का पीटो ट्यूब देखा होगा। कुछ का फ्रंट पे लगा होता है जिस तरह फाइटर्स होता है, एक नीडल कैल सुई की तरह। हाँ, इसके पे सारी इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली चलती हैं। अगर इसमें कवर उतारूं तो इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी है। और इसके अलावा ये इसका जो मेन इफेक्ट है, जो मेन इसका रोल है, वो जहाज़ की स्पीड बताना। अच्छा, हाँ। जो एयर स्पीड है वो जहाज़ की वो पीटो ट्यूब बताती है। बिकॉज गाड़ियों की जो स्पीड है जो टायरों से पता चलती है। टायर घूमते हैं रोड पे, वो स्पीड बता रही होती है, लेकिन जो जहाज़ की स्पीड है वो पीटो ट्यूब बताती है। इसमें हवा का, एयर का जो प्रेशर है वो सेंस करती है और फिर हमको जहाज़ में इसकी स्पीड का पता चलता है। और कवर हम इसलिए रखते हैं कि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, कोई इंसेक्ट्स, कोई इस तरह के जो है वो इसको ब्लॉक ना कर दें। विंग की सरफेस को चेक करेंगे। उसके अलावा ये एलिरॉन्स होते हैं, बेसिकली इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। ये एलिरॉन्स जो है, यस, इसका स्क्रू चेक किया जाता है और एलिरॉन्स की मूवमेंट से हम जहाज़ को लेफ़्ट या राइट जो है वो टर्न करते हैं, ठीक है। हम एलिरॉन्स को चेक करके यहाँ पे ये फ्लैप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं, इनका स्विच होगा कॉकपिट में और ये बेसिकली यूज़ होते हैं फॉर इन स्लो स्पीड, ठीक है, कि आपको मोर लिफ्ट जो है मोर लिफ्ट जो है आपको मिल रही होती है। इसी तरह ये कार्गो कंपार्टमेंट है इस जहाज़ का, ठीक है, यहाँ पे आप अपने बैग्स जिस तरह गाड़ी की डिग्गी होती है, यस, उसमें तो इसमें ये कैन पूरा चीज़ें रख सकते हैं, बाकायदा रख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी फिर जहाज़ की ये बॉडी है। उसके अलावा ये इसका जो पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। ये यूज़ होता है, जहाज़ जो है वो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, पिच अप और पिच डाउन मूवमेंट को इसको एलिवेटर बोलते हैं। और ये जो पार्ट है दैट इज़ द रडर, ये याव मूवमेंट देता है, ठीक है। Exactly. आप इसको अपने जहाज़ के ये को जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद ये भी एलिवेटर है, ये भी जो है इसको हम चेक करेंगे ऊपर
चेक करेंगे और नीचे इसकी मूवमेंट को, और ये भी जहाज़ के एटीट्यूड को कंट्रोल करता है, ऊपर लेके जाता है और जहाज़ को नीचे लेके जाता है। ये उसके साथ योक है, जिस तरह गाड़ियों का स्टीयरिंग होता है इस तरह जो जहाज़ों का कंट्रोल कॉलम बोलते हैं या योक बोलते हैं, उसके साथ ये पुली जो है वो अटैच है। दैट इज़ द योक बेसिकली। यस, दैट इज़ द योक। अच्छा सर, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो मैं अब निकलती हूँ। वेलकम, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लैंडिंग्स। मेरे फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर आ गए हैं, आई उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, टाइम हो गया फ़्लाइट का। टाइम हो गया एंड आई होप यू आर रेडी फॉर द फ्लाइट। यस सर। आर यू वेल प्रिपेयर्ड? यस सर। अच्छा सर, सो आज का हमारा फ़्लाइट प्लान क्या है? बेसिकली आज हम लोग शेखुपुरा जाएंगे और शेखुपुरा वाया शादरा ब्रिजेस, और वापसी भी हमारी ऐसी होगी। ठीक है। और जाते हुए हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज हैं, आज का क्या टॉपिक है हमारा? इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल। इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल्स। तो हम इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल्स को प्रैक्टिस करेंगे Yes, और sir. उसके बाद जब वापस आएंगे तो आपको लैंड पे बहुत अच्छे फीचर्स नज़र आएंगे, जिसमें आपके कुछ मोनूमेंट्स आ जाएंगे। ओवरहेड शादरा ब्रिज, उधर हमें बादशाह मस्जिद और मीनार पाकिस्तान, और जो लाहौर के फीचर्स हैं वो आपको वो भी नज़र आएंगे साथ। हाँ, तो interesting. आई होप बड़ी एक्साइटिंग एक फ़्लाइट होगी Yes, हमारी sir. एक, ठीक है। एंड आपका भी एक्साइटमेंट लेवल इसमें अच्छा होना चाहिए सिंस यू विल बी फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। मैंने सेसना 172 एयरक्राफ्ट का 360 चेक मुकम्मल कर लिया है।